हेलो फ्रेंड्स, प्रेमा विद सोसाइटी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस समय हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हल कर रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आज की एमसीक्यूज़ है ये सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक गतिशीलता पर आधारित एमसीक्यूज़ है जो कि चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि प्रजाति बृहत जैविकीय मानव समूह है। प्रजाति बृहत जैविकीय मानव समूह है, किसने कहा है? ये कथन किसके द्वारा दिया गया है कि प्रजाति बृहत जैविकीय मानव समूह है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं मजूमदार, अर्नाल्ड ग्रीन, फ्रेंच गुआश और जिन्स बर्न। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है अर्नाल्ड ग्रीन। अर्नाल्ड ग्रीन के द्वारा ये शब्द इस कथन कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। तो इन ऑप्शंस में पहचानना है कि कौन ऊर्ध्वाधर गतिशीलता से संबंधित है, यानी ऊर्ध्वाकार गतिशीलता से संबंधित है। ऊर्ध्वाकार गतिशीलता होती है जब समाज में कोई व्यक्ति गतिशीलता करता है, अपनी परिस्थिति में उन्नति करता है। तो उन्नति के द्वारा जब वो एक निम्न पद से उच्च पद को प्राप्त करता है तो उसे हम ऊर्ध्वाकार गतिशीलता कहते हैं, यानी कि अपने पद पर प्रमोशन पाना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन दिए हैं अर्जन आधारित, जाति आधारित, वर्ग विहीन और जनजातीय। तो इसमें अर्जन आधारित यानी अपने कौशल के द्वारा जो परिस्थिति प्राप्त की जाती है और परिस्थिति में परिवर्तन कर उच्चता की ओर बढ़ता है, उच्च पद की परिस्थिति प्राप्त करता है, तो उसे ही अर्जन आधारित यानी ऊर्ध्वाधर गतिशीलता के अंतर्गत आती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यह किसका विश्वास था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? यह किसका विश्वास था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं वेबर, पार्सन्स, मार्क्स और डेविस। तो मार्क्स कहते हैं कि वर्ग संघर्ष समाज में व्याप्त होता है। और वर्ग संघर्ष क्यों होता है? जब आर्थिक संसाधन व्यक्ति के पास समान नहीं होते हैं तो पूंजीपति और अधिक पूंजीपति हो जाता है और जो मजदूर वर्ग होता है वो मजदूर ही रह जाता है। तो इस वजह से ये जो कथन है ये मार्क्स के द्वारा कहा गया है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं यह हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं जीएस कुरिए, अंद्रे बेतेई, मैकिम मैरियट और एमएन श्रीनिवास। तो ये जो कथन है वो एमएन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है। इन्होंने बताया है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो लोगों के मस्तिष्क में इस कदर बैठ गई है जिससे कि समाज में उच्चता और निम्नता का भेद बन गया है। तो ये ऑप्शन डी सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता एवं प्रदूषण के आधार पर किया है? निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता एवं प्रदूषण के आधार पर किया है? ऑप्शन दिया हुआ है जीएस घुरिए, श्रीनिवासन, एससी दुबे और लुई डूमा। तो जो इसमें ऑप्शन सही है वो लुई डूमा सही है। लुई डूमा ने बताया है कि जो समाज में जाति व्यवस्था है यह शुद्धता और प्रदूषण को लेकर है, कि उनके कार्यों को लेकर कि जो व्यक्ति अच्छे और महान और शुद्ध कार्य करते हैं वो उच्च श्रेणी में हैं और जो निम्न कार्य करते हैं जो कि समाज में निंदनीय है यानी वो समाज में उन लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है तो वो निम्न यानी वो प्रदूषण आधारित होते हैं। तो इसी वजह से जाति व्यवस्था का विश्लेषण शुचिता एवं प्रदूषण के आधार पर लुई डूमा ने किया है। ऑप्शन इसका डी सही है। आगे क्वेश्चन है कि कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कास्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन दिए हैं पुर्तगाली, ग्रीक, यूनानी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी किसी उपर्युक्त किसी से नहीं। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो पहला पुर्तगाली। तो जो कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है वो पुर्तगाली शब्द से यानी पुर्तगाली भाषा से हुई है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें सूचियों का मिलान करना है और एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ उससे संबंधित समाजशास्त्री हैं। तो जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि जातिबंद समुदाय है।
जाति बंद समुदाय है, तो जाति बंद समुदाय है ये किसके द्वारा दिया गया है? जाति एक बंद वर्ग है, ये तो मजूमदार एवं मादन के द्वारा दिया गया है। और जाति बंद सावयवी स्तरीकरण है, तो ये बेली के द्वारा दिया गया है। जाति कठोर वर्ग है, ये मेडल ने बताया है। और जाति बंद समुदाय है, ऐसा मैक्स वेबर ने कहा है। तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 होना चाहिए। 4 है, तो ऑप्शन इसका ए सही है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। यह किसका कथन है कि जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है? जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं घुरिये यानी GS घुरिये और हट्टन, इरावती कर्वे और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो इरावती कर्वे हैं। इरावती कर्वे ने ही विस्तृत नातेदारी समूह का अध्ययन किया है और ये कथन इन्हीं के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का एक तरफ जाति उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो इसमें जो प्रजातीय सिद्धांत दिया है, वो हर्बर्ट रिजले के द्वारा दिया गया है। इन्होंने प्रजातीय सिद्धांत को 7 भागों में विभाजित किया है। और जो धार्मिक सिद्धांत है वो होकार्ड के द्वारा दिया गया है। होकार्ड। व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड के द्वारा दिया गया है और आदिम संस्कृति यानी माना का सिद्धांत जो है वो हट्टन के द्वारा दिया गया है। तो इस तरीके से ए का तीसरा और बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा, तो ऑप्शन इसका डी सही है। ऑप्शन इसका डी सही है ये। और आगे क्वेश्चन है कि किसने मनुष्य को एक वर्ग प्राणी माना है? किसने मनुष्य को एक वर्ग प्राणी माना है? ऑप्शन दिए हैं मार्क्स ने, वेबर ने, वीरस्ट्रीट ने या फिर कूले ने। तो वर्ग, जो वर्ग की बात की है, जैसे सर्वहारा वर्ग, पूंजीपति वर्ग, तो ये किसके द्वारा वर्ग प्राणी के रूप में माना है? तो मार्क्स के द्वारा माना गया है। ऑप्शन इसका ए सही है। फिर उसके बाद है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सके। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से अलग किया जा सके। तो ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन दिए हैं मैकाइवर एवं पेज के द्वारा, आगबर्न एवं निमकॉफ के द्वारा, हार्टन एवं हंट के द्वारा, गिलिन और गिलिन के द्वारा। तो ऑप्शन जो इसमें सही है वो आगबर्न और निमकॉफ के द्वारा ये कथन दिया गया है। नेक्स्ट है कि लिंग यानी जेंडर है, क्या है जेंडर? जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी का। तो जो इसमें ऑप्शन दिया है सामाजिक स्तरीकरण का आधार है लिंग। इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हम समाज में जब जाते हैं, सबसे पहले हमारे कपड़ों से ही हम व्यक्ति को आंक लिया जाता है कि ये महिला है या पुरुष है। और ये जो महिला और पुरुष नाम दिए हैं किसने दिए हैं? ये समाज के द्वारा मिले हैं। तो ये सामाजिक स्तरीकरण का आधार है लिंग और जेंडर। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृजातिवाद एथनोसेंट्रिज्म अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन दिए हैं समनर द्वारा, रिजले द्वारा, हट्टन द्वारा, घुरिये द्वारा। तो ऑप्शन इसमें ये सही है, समनर द्वारा सर्वप्रथम नृजातिवाद एथनोसेंट्रिज्म की अवधारणा दी गई है। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर हम देखें तो बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है इसमें। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी।